आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे साथियों, युद्ध एक बुरी चीज है, सुरक्षा एक अच्छी चीज। भले ही हम युद्ध का समर्थन नहीं करते हो, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत रहना बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा आदमी के निजी जिंदगी से लेकर देश के सामरिक हित तक हो सकता है। हमारा देश भारत लगातार तरक्की के नए आयामों को छू रहा है। ऐसी में पूरे विश्व में जो जियोपॉलिटिक्स मामले चल रहे हैं, धीरे कुछ छोटी-छोटी इधर-उधर घटनाएं हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, आपस में कंपटीशन भी है, बाजार का भी कंपटीशन है। कई बार ये बाजार का कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है और जो संघर्षों को भी जन्म देता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मसला बन जाता है। वैसे भी माना जाता है कि तरक्की करती हुई जो इंसान है या तरक्की करती हुई कोई चीज है, उसे तो अपनी सुरक्षा का वैसे भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम युद्ध का समर्थन नहीं करते, हम कौन? भारत। लेकिन हम अपनी सुरक्षा के प्रति बहुत ज्यादा सचेत भी हैं। हमारी नीति कभी भी किसी पर आक्रमण करने की नहीं है, किसी को परेशान करने की नहीं है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी, क्योंकि आप अपनी नीयत ठीक रख सकते हो, दूसरे की नीयत का तो क्या ही भरोसा है। इस क्रम में हम अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही आगे बढ़ते रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी लेटेस्ट होगी उतनी बेहतर होगी। किसी भले आदमी ने कहा है कि ग्रेटेस्ट से बेहतर है लेटेस्ट। आप कितने ग्रेटेस्ट है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, बट आप लेटेस्ट कितने हैं, ये भी अच्छी बात है। ये मतलब उससे भी अच्छी बात है कि आप कितने लेटेस्ट हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में अपनी सुरक्षा को लेकर एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमने अपनी एक सबमरीन को लॉन्च किया। नाम है अरिघात। मेरे पीछे आप अरिघात को देख रहे हो और भारत ने लॉन्च की अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या है? एक प्रकार का जहाज। बस जहाज समुद्र के ऊपर भी होता है, तो ये जहाज भैया समुद्र के नीचे भी होता है। आप सभी लोगों ने फिल्मों में, सीरियल्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में, अखबारों में कहीं ना कहीं पनडुब्बी, सबमरीन, इन शब्दों को खूब चर्चित होते सुना है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारे भारत को मिली परमाणु पनडुब्बी कितनी कारगर है और कैसे इससे चीन, पाकिस्तान का डरना जायज है। गुरुजी, आप दो का नाम ले रहे हो, देश तो और भी बहुत सारे हैं भैया। बात यह है कि सबसे ज्यादा मिर्ची इन्हीं को लगती है हमसे, ठीक है, चीन को, पाकिस्तान को, है ना। और अब तो लेकिन हमने, अच्छा एक चीज और सुनो, हमने जब इसको लॉन्च किया है तो उसको लॉन्च करते हमने इस बात का ध्यान रखा है कि आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना, ताकत होना महत्वपूर्ण है, ताकत का दिखावा होना? मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल व्यू है, ताकत होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिखावा की शायद कोई खास जरूरत नहीं होती है। वो तो जब जरूरत पड़ेगी, जब ताकत सामने आएगी तो ऑब्वियस बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिखावा इसलिए भी जरूरी होता है कि ताकि दूसरे को डर बना रहे। मैं आपको इस कहानी में आगे बढ़ाऊं, जो कि परमाणु पनडुब्बी की चर्चा है, तो एक प्रश्न बड़ा खड़ा होता है कि परमाणु हथियार जो हैं वो इस दुनिया को बर्बादी के कगार पर ले गए या बर्बादी से बचा दिया? सर, पहली वाली बात तो जग जाहिर है, दुनिया में सुनते आ रहे हैं। दूसरी वाली बात आप बता रहे हो, तो इसको आप एक्सप्लेन करो। देखो भैया, बात ऐसी है, एक ये भी डर रहता है कि साहब इसके पास परमाणु हथियार है, अरे भाई हमें इससे नहीं लड़ना है, ऐसा ना हो परमाणु बम छोड़ दे हमारे ऊपर। तो इससे भी देश युद्ध टालते रहते हैं। देश क्या करते हैं? देश युद्ध टालते रहते हैं कि भैया इसके पास परमाणु हथियार हैं, गड़बड़ हमारे साथ भी हो सकती है। और आप जानते हो कि बहुत लंबी चौड़ी संख्या नहीं चाहिए पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की। चलिए चर्चा पे वापस आते हैं। भारत को मिली अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात। आईएनएस अरिघात के बारे में समझिए। इसको समझने से पहले आप दो चार बातें आप समझो, इसके हम एक एक स्टेटमेंट पे इसकी बात करेंगे। क्या है ये, क्या इसकी खास बातें हैं और इससे पड़ोस में क्या माहौल पैदा होगा, क्या भारत से इसको कैसे एक इंटरनल सिक्योरिटी का लेवल जो है वो अचानक से बढ़ जाएगा, क्या भारत को इससे सुविधाएं या भारत को इससे किस प्रकार की सुरक्षा मिलने जा रही है, इसी बात पर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को यहां समझिए, आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी। इससे पहले एक परमाणु पनडुब्बी हमारे पास पहले भी है जो आईएनएस अरिहंत है। तो पहली कौन सी हुई? आईएनएस अरिहंत। दूसरी कौन सी है? आईएनएस अरिघात। अब आप इसका एक एक चीज, इसकी क्या फीचर्स हैं, इस पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। बता दिया कि पनडुब्बी क्या है? पानी के अंदर चलने वाला जहाज है, ठीक है। अब पानी के अंदर चलेगा तो बहुत सारी चीजें उसी के पानी के अंदर ही सेट करनी पड़ती हैं। चलिए साहब आगे देखिए क्या है। पहले आप समझिए कि पनडुब्बी होती कितने प्रकार की हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक पनडुब्बी होती है एसएसएन, द सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर। क्या होती हैं? द सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर टाइप पनडुब्बी होती हैं। ये ट्रेडिशनल हथियार को ले जाने में सक्षम होती हैं। दूसरी होती है एसएसजीएन, सबमर्सिबल शिप गाइडेड न्यूक्लियर। ये गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च करती हैं और ये नेविगेशन का इस्तेमाल करके अपने उसी टारगेट को भेज सकते हैं जो टारगेट लगातार, आपने कई बार एक फिल्म देखी होगी ना, वो एक फिल्म आई
थी पार्टनर, कि वो जैसे जैसे वो भागता रहता है गोविंदा, वो उसी के पीछे पीछे, ओ सॉरी सलमान खान, उन्हीं के पीछे पीछे वो भागती रहती है। ऐसी ये मिसाइलें हैं। टारगेट सेट कर दिया, लॉक, पीछा करेगी, मारेगी आपको। ठीक है, अगर लोकेशन लगातार टारगेट बदल रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक होती है SSBN, सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। क्या है? सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। बैलिस्टिक बड़ी मिसाइलें जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक हो सकती है। अभी 3500 किलोमीटर, जिन्हें कई बार ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कह देते हैं, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने वाली मिसाइल है। अब उसके ऊपर परमाणु बम रख दो तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाया जा सकता है परमाणु बम। ठीक है, हालांकि परमाणु बम तो एक वेपन है, उसे किसी भी मिसाइल पर रखकर तुम कहीं से भी फेंक भी सकते हो। भाई जब आदमी बना लेता तो फेंकने का जुगाड़ भी कर ही लेता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा कारगर मानी जाती हैं। ठीक है, ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर क्षमता वाली भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये तीनों ही तरह के जो है पनडुब्बियों में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। गुरुजी यहीं से बात जो है थोड़ा पजल हो जाते हैं। सर पनडुब्बी में न्यूक्लियर रिएक्टर, पहले तो उसका काम क्या है, और फिर दूसरी बात ये बताइए कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो काम कैसे करेगा पनडुब्बी में। एक तो पनडुब्बी आप चलो लगा दी, अच्छी बात, सर न्यूक्लियर रिएक्टर में हम देखते हैं सर बहुत बड़े होते हैं। इन्हीं सब बातों को कन्फ्यूजन में दूर करूंगा, काम क्या करता है, क्यों, कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सेट होता है। बनने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल पनडुब्बी को चलाने के लिए होता है, और न्यूक्लियर अटैक सिर्फ SSBN जो सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल वाली पनडुब्बियां ही कर सकती हैं। अरिहंत और अरिघात दोनों ही SSBN टाइप की पनडुब्बी हैं। मतलब ये क्या कर सकती हैं, ये हमला कर सकती हैं, किस पर, ये हमला कर सकती हैं, न्यूक्लियर अटैक कर सकती हैं। ये न्यूक्लियर अटैक, देखिए एक टर्म समझिए आप पहले, मैं इस होने से इससे फायदा क्या पहुंचेगा, अभी फीचर से बात करूंगा, पहले आप टर्म समझो। न्यूक्लियर डेटरेंस करके एक टर्म है। क्या है ये टर्म, इसको समझिए। मान लीजिए हम एक अपने पड़ोसी देश की बात करें, हमारा कोई पड़ोसी देश हमारे जमीन के सारे स्थलों पर न्यूक्लियर हमला कर देता है। अब वो खुश है कि वाह अब तो कोई जगह ही नहीं बची। नहीं, वो हमला नहीं करेगा। उसे पता है कि इनके पास जल, थल, नभ तीनों में वो क्षमता है जहां से न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। मतलब बदला तो लिया जाएगा भैया। आपने हमारे जमीनी के इलाके नष्ट कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास INS अरिहंत है, हमारे पास INS अरिघात है, ये समुद्र में हैं। तो गुरुजी समुद्र में तो पकड़ी जा सकती हैं, नहीं पकड़ी जा सकती, यही खास बातें हैं इसकी। कैसे नहीं पकड़ी जा, पकड़ी तो कहीं भी खड़ी हो सकती हैं, और हम भी फट से क्या करेंगे, मिसाइल लॉन्च करके। अगर हमारे पास, क्योंकि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है हमारी, मान लो भाई जमीन पर रखे हैं, उसको पता चल जाए, वो ट्रेस कर ले कि भाई यहां पर न्यूक्लियर वेपन है, और न्यूक्लियर वेपन से करके हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह कर दे या हमारे देश पर हमला कर दे। अभी खुश हो रहा है कि अब तो सब खत्म, क्या करेंगे, नहीं, हमारे पास समुद्र से भी लॉन्च करने की क्षमता है न्यूक्लियर वेपन्स को। और कौन सी पनडुब्बी कर सकती है, सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी, जो INS अरिहंत है और INS अरिघात है। मेरे बात से आप समझ गए, इस पॉलिसी को न्यूक्लियर डेटरेंस कहते हैं कि भाई साहब होगा, बच नहीं सकते आप। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई, और मनोबल भी बढ़ा होगा कि अरे वाह सर, इससे तो लोगों को डर लगेगा। मान लो कोई एक्स देश वाई पे हमला करना चाहता है और उसके पास ऐसी पनडुब्बियां हैं, तो ऐसी पनडुब्बियों के केस में समझ लीजिए आप कि इस क्रम में क्या होगा कि कोई भी देश इस बात को हमला करते हुए डरेगा कि भाई साहब कुछ नहीं होगा। फाइनली बात ये समझ लीजिए आप, कुछ नहीं होगा, गड़बड़ हमारे साथ भी होनी ही है। ठीक है, ये न्यूक्लियर पनडुब्बी, डीजल पावर पनडुब्बी और न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी, यानी कि डीजल से चलने वाली और न्यूक्लियर चलने वाली, ये कैसी हैं, न्यूक्लियर से। न्यूक्लियर वाली की विशेषता आप समझिए तो अब आपको डीजल वाली की खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। डीजल वाला तो सारा आदमी जानता है कि साहब तेल डालो और चलाओ, तेल डालो और चलाओ, कोई समस्या नहीं है। और न्यूक्लियर क्या होती है, न्यूक्लियर का अर्थ होता है कि भैया न्यूक्लियर पनडुब्बी कौन, जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलें। किससे चलें, न्यूक्लियर एनर्जी से। तो न्यूक्लियर एनर्जी वाली क्यों है, और मतलब क्यों बनाई जा रही हैं, डीजल वालियों में ऐसी क्या कमी थी, क्या डीजल वालियां कुछ कमजोर पड़ रही थी क्या। आप पहले न्यूक्लियर वाली के पूरे फीचर समझिए, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, देखिए साहब क्या है इसकी विशेषताएं, इसके फीचर्स पे बात करेंगे। इसका पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है और उसको लॉन्च भी कर सकती है। कैसे कर रही लॉन्च, पहले इसी पे बात करते हैं, एक एक करके बात की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों देखो, यहां पर आपको ये ट्यूब्स दिख रही होंगी, ये दिख रही हैं आपको, दीज आर द ट्यूब्स, ये ट्यूब्स आपको दिख रही होंगी, ये ट्यूब्स आपको ड्रम जैसी दिख रही होंगी, इन्हीं में से मिसाइलें निकलती हैं।
इसी में से क्या निकलती हैं? मिसाइलें, सुम, और उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, निकल के साफ जाएंगी। क्या कर सकती हैं? बिल्कुल साफ बात इसमें है। देखिए ये जो ट्यूब्स हैं इसमें मिसाइलें दो तरह की हैं। मान लीजिए K-15 टाइप की मिसाइल हैं। मोटे मोटे तौर पर यह समझो कि K-15 माने छोटी रेंज की मिसाइल, जिन्हें सागरिका मिसाइल भी कहा जाता है। जिन्हें किन्होंने बनाया है? जिन्हें बनाया है ना, जो इन्हें भारत के द्वारा कंप्लीटली इनको बनाया गया है। ये क्या है? इसे भारत के डीआरडीओ ने बनाया है और डिफेंस जो हमारा रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ ने इसको मिलकर बनाया है। ठीक है, अन्य भारतीय संगठनों की सहायता से इसको डिजाइन और विकसित किया गया, ये तो इसकी बात हुई। लेकिन आप इसके फीचर देखिए, ये छोटी मिसाइल है, ये छोटी मिसाइल है। अगर इस प्रकार की मिसाइलें लॉन्च करनी है तो लगभग 12 मिसाइलें जा सकती हैं। कितनी मिसाइलें? 12। 1 मिनट में निकल जाएंगी 4 में से 12 मिसाइल। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। छोटी रेंज की मिसाइल होती हैं, इंडिया में पूरी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, एक इस पर आप क्या कर सकते हो, इस पर परमाणु वॉर हेड भी ये ले जा सकती है, आगे बम लगा दो और छोड़ दो। ठीक है, ये भी इस काम को कर सकती है। लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल, जो बड़ी मिसाइलें होती हैं, कौन सी मिसाइलें होती हैं? अगर आपको बड़ी मिसाइल ले जानी है तो उनकी क्षमता कितनी है? अगर K-15 है तो आप 15 मिसाइल छोड़ सकते हो। बड़ी मिसाइलें कौन सी होती हैं? बड़ी मिसाइलें मेरे भाई बैलिस्टिक वाली, जो इंटरकॉन्टिनेंटल जाती हैं। क्या जाती हैं? इंटरकॉन्टिनेंटल। तो इस प्रकार की मिसाइलें केवल 4 लॉन्च हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? 4 लॉन्च हो सकती हैं केवल। ठीक है, कहां से लॉन्च हो सकती हैं? आप पनडुब्बी में स्ट्रक्चर देखिए यहां पर। ठीक है, ये हैं इसकी ट्यूब्स। दूसरी क्या विशेषता है? यह कार्बन फ्यूल से नहीं चलती, न्यूक्लियर फ्यूल से चलेगी। क्या है न्यूक्लियर फ्यूल? सब जानते हैं गुरुजी, मोटे मोटे तौर पर तो हमें पता है कि यूरेनियम जो होता है उससे ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा से भाप बनती है, भाप से टरबाइन जाता है, टरबाइन से टरबाइन घूमता है तो उससे बिजली बननी शुरू हो जाती है। जनरेटर जो होता है बिजली बनाना शुरू कर देता है। यही है ना? बिल्कुल सही बात है। तो फिर डीजल से अलग कैसे है? अगर आपने, और फिर सेट कैसे किया गया? अब देखो, पनडुब्बी चलाने के लिए कोई बहुत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत तो होती नहीं है। एक छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर से आप एक्शन में आ सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, इसमें शामिल किया गया है ये न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, है ना। प्रेशराइज्ड लाइट वाटर कैसे काम करता है? पानी का उबलना समझते हो तुम? सही बात है सर, आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, बिल्कुल। तो मेरे भाई इसमें याद रखा जाता है कि जब प्रेशर आप पानी पे डाल दोगे तो वो देर में उबलेगा। जनरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इफ यू आर यूजिंग द प्रेशराइज्ड वाटर तो पानी देर से उबलेगा। और जब पानी देर से उबलेगा तो उसमें ठीक ठाक हीट पैदा होती है। क्या होती है? उबलने के बाद आप उसकी हीट बढ़ा नहीं सकते। तो प्रेशराइज्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी समझो। ये है वो मेन चैम्बर जिसमें रखा हुआ है यूरेनियम 235। क्या रखा है? यूरेनियम 235 रखा है। ऊपर ये कंट्रोल रोड्स हैं जो बोरोन की छड़ें होती हैं। कैसे काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर? यूरेनियम 235 को आप जैसे रखते हो वो टूटना शुरू हो जाता है ना। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें से ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। उसी ऊर्जा का प्रयोग हम किसमें करते हैं? हीट पैदा करने में, हीट से भाप पैदा बनाने में। और भाप का प्रेशर डालते हैं किसके ऊपर? भाप का प्रेशर टरबाइन के ऊपर। तो इस प्रकार न्यूक्लियर एनर्जी से काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, जब ये पानी, ये जो यूरेनियम 235 है, यही जब टूटना शुरू होता है, न्यूक्लियर 235 जब न्यूक्लियर फिजन शुरू होता है तो उससे एनर्जी निकलती है। ऊपर कंट्रोल रोड्स लगी हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर से इतनी एनर्जी निकलनी शुरू हो जाए कि हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल ही ना कर पाएं। तो फिर रॉड्स डाल देते हैं बोरोन की। वो क्या करते हैं? मान लो 1 से 3 निकले, जरूरत है केवल 1 न्यूट्रॉन की। भाई टूटेगा तो टूटता रहता है, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। मान लो 1 की जरूरत है, 1 की हीट से ही काम हो रहा है, उतनी हीट से। तो बाकी अगर 2 भी अगर दूसरे न्यूक्लियर पे टकराएंगे तो भाई ये तो बॉम्ब बन जाएगा। ये चेन रिएक्शन बन जाएगी। 1 से 3, 3 से मतलब फिर बढ़ते चले जाएंगे। मान लो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो अगर इस तरीके से न्यूट्रॉन टूटना होगा तो ये तो बॉम्ब बन जाएगा। बॉम्ब नहीं बनाना है, बिजली बनानी है। तो भैया काम ये करना है कि जो फालतू एक्सिस में न्यूट्रॉन बन रहे हैं उनको खींचो। तो उनको खींचने के लिए कंट्रोल रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली ये बोरोन की रोड्स होती हैं। जब यहां से हीट पैदा होगी मेरे भाई, तो यही हीट क्या होगी? इस हीट से ये पानी यहां निकलेगा। यहां पर जो आप जनरेटर, स्टीम जनरेटर देख रहे हो, इसमें भी पानी भरा हुआ है। अब एक बहुत ज्यादा तापमान का पानी गुजर रहा है एक जगह से, उसके इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी। तो ऑब्वियस बात है कि इस ट्यूब के माध्यम से ये पानी गर्म होकर भाप में कन्वर्ट होगा, और भाप में कन्वर्ट होकर के क्या घूमेगा? इससे टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, और बिजली पैदा हो जाएगी। इससे क्या बेनिफिट होगा सर? डीजल डाल लेते, परमाणु से थोड़ा बहुत खतरा होता ही है। भैया बात समझिए, डीजल इंजन
है ना, द कार्बन फ्यूल्स। तो डीजल इंजन के साथ समस्या ये होती है मेरे प्यारे साथियों कि जब वो इंजन चलेगा इट विल क्रिएट द साउंड, और साउंड करने से भैया ये सोनार के कांटेक्ट में आ जाएगा और पनडुब्बी पकड़ी जाएगी। हाँ बात तो सही है कि सर लेकिन न्यूक्लियर जो फ्यूल है उससे तो कोई आवाज ही नहीं आती। हाँ उससे आवाज नहीं आती, तो सर ये तो पकड़ में भी किसी की नहीं आएगी। नहीं, ये पकड़ में किसी के नहीं आएगी। इस पनडुब्बी को, यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है। दो खास बात बड़ी मेन है इसकी। क्या? एक तो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है। दूसरा, रडार के सोनार के पकड़ में नहीं आएगी। किसकी नहीं पकड़ में आएगी? सोनार के। सोनार यही तो काम करता है। सोनार जहां सेट होता है, सोनार से कुछ वो निकलती हैं वेव्स 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की, जिस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं उससे आकर वापस आ जाती हैं। यहाँ डिटेक्टर है, तो ये जो जहां से जब छोड़ी, कब वापस आई, कब डिटेक्ट उनको किया गया, पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। यहां पर ऑब्जेक्ट है भाई, इसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही हैं। देखिए ये क्या कर रही हैं, ये इसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही हैं, तो इससे पता चल जाता है। यहां से आया सोनार से। इसमें क्या होता है? सबसे पहला इसमें होता है ट्रांसमीटर। क्या होता है? जिसे ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। यहां से निकली रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, लगातार इस तरीके से छोड़ी जा रही हैं, और समुद्र के पास किसी, या समुद्र में किसी चीज से वो टकराई, टकरा कर क्या लौट रही हैं? टकरा कर वापस लौट रही हैं, और वापस लौटने पर उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है और पता चल जाता है कि समुद्र में कितनी दूर, कितनी गहराई पर क्या है, कितनी गहराई पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब मान लो यहां पर एक जहाज है या एक सबमरीन है। यह सबमरीन किससे चल रही है? यह सबमरीन चल रही है किससे? डीजल से। ठक 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 फट 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 कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी जब डीजल इंजन काम करेगा। तो सोनार की पकड़ में आ सकते हो। ये क्या काम कर रहा है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें छोटा सा क्या लगा हुआ है? न्यूक्लियर रिएक्टर। मोटे तौर पर ये समझो, अगर पहली वाली बात भी समझ में नहीं आई है, तो न्यूक्लियर फ्यूल से जो ऊर्जा निकलती है उसमें कोई साउंड नहीं आती है। साउंड नहीं आएगी तो आप पकड़ में नहीं आओगे। कैसा न्यूक्लियर रिएक्टर है? प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सा है? प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें लगा हुआ है मेरे भाई। समझ गए आप इस पूरी कहानी को? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई, जो इसको सबसे खास बनाती है इस पनडुब्बी को। ठीक है, फिर क्या विशेषता है? अगली विशेषता देखिए, भारत ने टेक्नोलॉजी में आजकल कमाल किया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया कि अगर मिसाइल बैलिस्टिक नहीं है तो 12 K-15 मिसाइलें इससे छोड़ी जा सकती हैं। बैलिस्टिक है तो 4 मिसाइल जाएंगी। कहां से जाएंगी? मैंने आपको बताया कि ये ट्यूब्स हैं जिससे मिसाइलें छोड़ी जाएंगी। ठीक है, यहां पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोपल्सन सिस्टम यहां पर लगा हुआ है जो 80 मेगावाट का है। न्यूक्लियर रिएक्टर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ड्राइव्स स्टीम टरबाइंस। इससे इसको बिजली मिलेगी और ये आगे चलेगी, सोनार के पकड़ में नहीं आएगी। अच्छा साहब, आगे देखिए फिर क्या विशेषता है? ये इसमें 60% ये इंडिजीनियस है। 60% मतलब इसमें 60% जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो इंडिया में बने हैं। मेक इन इंडिया है ना। एक शेर आप देखते भी हैं मेक इन इंडिया वाला, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मेक इन इंडिया का शेर दिखा दें तो आप ये देखिए, यहां पर एक शेर दिखाई देगा। ये रहा, यहां पे एक शेर है, मेक इन इंडिया का शेर। तो ये मेक इन इंडिया है 60%, लेकिन इसके डिजाइन को कॉपी किया गया है। इसके डिजाइन को सोवियत संघ से कॉपी किया गया है। सोवियत संघ की जो एक्युला सबमरीन है, एक्युला क्लास की एक सबमरीन है, देखिए उसका और इसका डिजाइन तुम्हें लगभग एक जैसा दिख रहा होगा। डिजाइनिंग में जरूर रूस से मदद ली गई है, डिजाइनिंग में रूस से मदद लगी, लेकिन जनरली इट इज 60% इंडिजीनियस। ये भारत में ही बनी पनडुब्बी है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी बात समझ में आई। क्या समझ में आई? भारत में बनी है। दूसरी सर, न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है, बहुत अच्छी बात है सर। 60% इंडिजीनियस है सर। किससे चलेगी? टरबाइन से, वो यूरेनियम वाले फ्यूल से चलेगी, न्यूक्लियर फ्यूल से चलेगी। छोटा सा रिएक्टर इसमें लगा हुआ है। कैसा रिएक्टर है? प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, जिससे पानी का जल्दी से गर्म ना हो और उसमें हीट ठीक ठाक बनी रहे। अभी उबलने के बाद पानी में तुम हीट नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो पानी देर से उबले ताकि उसमें ठीक ठाक हीट रहे, इसलिए उसको प्रेशराइज्ड किया जाता है। ठीक है, उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि मैंने बताया कि किसमें शामिल हो गया है। भारत उस ग्रुप में शामिल हो गया है जो जल, थल, नभ तीनों से न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकता है। इसे न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। फ्रांस के पास ये सुविधा है, अमेरिका के पास ये सुविधा है, रूस के पास ये सुविधा है, और अब भारत के पास भी इस प्रकार की सुविधा है। सर ये तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया में 2-4 देश ही ऐसे जिनमें हम भी शामिल हो गए, लेकिन हम इसका दिखावा ज्यादा नहीं किया कि ठीक है भाई ताकत, मैंने कहा ताकत होनी जरूरी है, थोड़ा सा मैसेज होना जरूरी है कि हमें हल्के में नहीं लेना। ठीक है, न्यूक्लियर डेटरेंस मैंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हम भारत के जमीनी स्थलों पर हमला करके हम बच सकते हैं तो भाई साहब नहीं, बदला लिया जाएगा। जो एक्शन का रिएक्शन होगा ही जरूर। क्या खास बातें हैं? 11 मीटर चौड़ी है। कितनी मीटर? 11 मीटर
चौड़ी है, 111 मीटर 0.6 मीटर लंबी है, पानी के अंदर 24 समुद्री मील है ना, कितनी है, पानी के अंदर 24 नॉटिकल मील चल सकती है। गहराई कितनी है, 9.5 मीटर। समुद्र की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील प्रति घंटा यानी कि 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा ये चल सकती है, लैंड एयर सी कहीं से भी। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है ना, तो हमें कोई आंखें नहीं दिखा सकता साहब, ठीक है साहब। चलिए, तो आई होप यू गेटिंग अ पॉइंट। एक बार आप भारत की पनडुब्बियों पर नजर भी डाल लीजिए। ये अरिहंत वर्ग की 2 पनडुब्बी हैं जिनकी मैंने बात की, एक तो अरिहंत है, एक अरिघात है। ये इंडिजीनियस है। डिजाइन केवल किससे लिया गया है, डिजाइन केवल रशिया से लिया गया है। यहां पर भारत की और पनडुब्बियों की सूची दी गई है जो कलवरी वर्ग की है, शिशुमार वर्ग की और सिंधु घोष वर्ग की, ठीक है। हमला पनडुब्बी, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, ये सभी पनडुब्बियां क्या कर सकती हैं, मिसाइल कर सकती हैं। यहां पर कुछ पनडुब्बियों के नाम हैं, किस किस देश की सहायता से बने हैं, जैसे फ्रांस ने सपोर्ट किया है, जर्मनी है, सोवियत संघ है, किस किस देश के सपोर्ट से पनडुब्बियां बनी हैं, इसमें सब आपको जिक्र कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको गर्व महसूस हुआ, आपको फक्र महसूस हुआ, ठीक है। और भारत के उन वैज्ञानिकों पर, वो लोग, और एक मैं फक्र महसूस करना चाहूंगा टाटा पावर पर, उन्होंने बड़ा साथ दिया है इसका, है ना। लॉर्सन एंड टूर्बो L&T कंपनी जो, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। DRDO ने मिलकर बनाया, बार्क है, इंडियन नेवी है, और टाटा पावर, सब ने मिलकर इस पनडुब्बी का निर्माण किया है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं बीइंग ए इंडियन, एक भारत का नागरिक होने के नाते, हमें इन सब चीजों पर फक्र महसूस होता है, और सुरक्षित भी। हमें फक्र भी महसूस होता है और सुरक्षित भी हम महसूस करते हैं। ये एक सराहनीय प्रयास है, और निसंदेह रूप से हम पूरे विश्व के उन अग्रणी देशों में शामिल हो जाएंगे, और उसी क्रम में हम चल भी रहे हैं, ठीक है। अभी 2-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी डिफेंस डील, मतलब डिफेंस एग्रीमेंट या डिफेंस डील को साइन किया राजनाथ सिंह ने कि साहब आप वेपन्स खरीदिए। सर, आप वेपन्स खरीदने के समर्थक नहीं, मैंने फिर कहा हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही बरतना ना हम बरतेंगे, क्योंकि ऐसा करने का हम कई बार खामियाजा भुगत चुके हैं, ठीक है। अब वो भारत नहीं है, ये नया इंडिया है, अब बचाएंगे भी, और जरूरत पड़ी तो अरिघात और अरिहंत तैयार भी हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।